घर में 1 मिनट भी नहीं रखूंगी। जानिए तुम क्या कह रही हो? कान खोल के सुन लो, इस घर में अगर तुम्हारी वो आप ही रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी। मुझे अलग घर चाहिए, समझ गए? कावर साहब, मैं चाहता हूं कि अब आप दोबारा से इस ऑफिस का चार्ज संभाल लें। मुझे आप जैसे दयानतदार आदमी की बहुत जरूरत है। लेकिन सर वो आतिफ की मौजूदगी में। आतिफ अब फैक्ट्री से जा चुका है। तुमने क्यों उस शख्स से शादी की जिसको तुम चाहती नहीं थी? आपने मेरी बात सुनी थी? क्या आपको मेरे आंसू नजर आए थे? आपने मेरे दुख को महसूस किया था? आपको अपनी अना अजीज थी, मोहब्बत नहीं, तो फिर मैं कैसे आपके लिए स्टैंड लेती? मैं मानता हूं कि मुझसे बहुत खताएं, बहुत गलतियां हुई हैं। मेरी जान, गलतियां और खताएं इंसानों ही से होती है ना, परेशान ना हो तो। बस आप मुझे माफ कर दें और घर चलें। घर? हाँ बुआ, मुझे और मेरे घर को आपकी बहुत जरूरत है। देखो बेटा, अब तुम्हारे घर और जिंदगी में सिर्फ आयला जरूरी है, मैं नहीं। बुआ मुझे नहीं पता, मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगा, आपको मेरे साथ चलना होगा। मेरा बच्चा। चलें। तो घर में इतनी खामोशी क्यों है? मेरी एनी, आयला और युसरा सब कहाँ हैं भाई? बस बुआ, सब कुछ बिखर गया। क्या कह रहे हो? एनी कहाँ है? और आयला? एनी का घर उजड़ गया और आयला ने अपने हाथों से अपना घर बर्बाद कर लिया। मेरी एनी का घर कैसे उजड़ सकता है? क्या समीर और एनी में कुछ झगड़ा हुआ है? एनी की आतिफ से शादी हो गई थी। आतिफ से एनी की शादी? अरे आतिफ तो उसके काबिल नहीं था। बस बुआ, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे और इस गलती की वजह आयला थी, इसलिए मैंने आयला को छोड़ दिया। ये तू मुझे क्या बता रहा है? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ लोग दुनिया में सिर्फ दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए आते हैं, आयला भी उनमें से एक थी। बेटा, बेटा मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, ये सब क्या हो रहा है? यकीन तो मुझे भी नहीं आता था, लेकिन जब अपनी आंखों से देख लिया तो मानना पड़ा। इतना सब कुछ कैसे हो गया? और खासकर मेरी फूल जैसी बच्ची एनी के साथ ये सब क्या हो गया? आयला ने अपने फायदे के लिए एनी की खुशियों को बर्बाद कर दिया। क्या हो रहा है बेटा? ये मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरी एनी। आज वैसे मैं तुमसे एक खास बात करने आई हूँ। जी बोले। वो, मैं समीर की वजह से बहुत अपसेट हूँ। क्यों, क्या हुआ? समीर की एंगेजमेंट तो हम लोगों ने कर दी, मगर वो रमशा में कोई इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा, न ही उनके घर वालों से कोई बात करता है। क्या मतलब है आपका? मतलब ये है बेटा कि मंगनी भी हमने उसकी मर्जी से की और अब ऐसा लग रहा है कि जैसे वो खुश नहीं। आप क्या चाहती हैं? देखो इसरा, मुझे मालूम है कि तुम्हारे साथ उसकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, वो तुम्हारी बात जरूर सुनेगा। तुम उसे फोर्स करो ना कि वो रमशा से कांटेक्ट करे, उससे बातें किया करे। मम्मा, मैं किस तरह उसको फोर्स कर सकती हूँ? वो खुद सेंसिबल है, इन सब चीजों को वो खुद हैंडल कर सकता है। मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। समीर की वजह से मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। युसरा, अब तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा।
मैं बात करती हूँ समीर से, आप परेशान नहीं हो। ओ आतिफ, आतिफ, एक मिनट। अरे अम्मा, रात को तो सुकून से सोने दिया करो। अरे सुकून से क्या सोने दूं? अरे घर में इतनी बड़ी चोरी हो गई है और तू सोया हुआ है। चोरी? कहाँ हो गई चोरी? मेरे कमरे में मेरा और एनी का जेवर रखा हुआ था और पता नहीं अब तो जेवर भी नहीं है और अलमारी खुली पड़ी है। अरे मगर अम्मा, तुम्हारे कमरे में तो कोई भी नहीं जाता। तू सना से पूछ, उसका भी बहुत सारा जेवर था। हाँ सना। सना? सना नहीं है। सना कहाँ है? हाय मैं मर गई। अरे सना वो सारा जेवर लेके भाग गई। हाय मेरे अल्लाह, लुट गई मैं। अरे बर्बाद हो गई। तेरी वजह से तो बर्बाद। आए हम लुट गए, बर्बाद हो गए। अरे अम्मा चुप हो जाओ, सब्र करो, मैं पता कर रहा हूँ ना। तू चुप कर बेगैरत, ये सारा तेरा किया धरा है। ना था ना पता, पता नहीं किस चोरनी को घर में उठा के आ गया। अरे क्या करूं सत्यानाश जाए तेरा। अरे ये क्या हो गया, क्यों इतना चिल्ला रही हो? अरे वो सना कमबख्त हमारा सब कुछ लूट के भाग गई। लेकिन अम्मा, तुम्हारे पास था क्या जो वो लूट कर चली गई? अरे मैंने एनी का सारा जेवर छुपा के ना अलमारी में रखा था। ये तो मुझे शक हुआ कि अलमारी खुली हुई थी, जाके देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन इस बात का क्या सबूत है कि सना ही सब कुछ लूट कर चली गई है? अरे वो घर में नहीं है और अलमारी खुली हुई थी। उसके सारे कीमती जोड़े भी गायब है एनी के। हमें मैंने कुछ दिन पहले देखा था, सना आपकी अलमारी की तलाशी ले रही थी। अरे तो बदबख्त उस वक्त क्यों नहीं मुंह से फूटा था, क्यों छुपाया? हमें मैंने आतिफ को बताया था, लेकिन इसने उल्टा मुझ पे चोरी का इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। वैसे भी आजकल इस घर में कौन मेरी किसी भी बात का यकीन करता है? कोई मौका मत छोड़ना जहर उगलने का, मत छोड़ना कोई मौका। आयला तू कसूरवार है। पहले उस चोरी से इसकी छुप के शादी करवाई और फिर उसके ऐबों पे पर्दा भी डाल दिया, हमें कुछ नहीं बताया। अम्मी आप क्या कह रही हैं? आज मुझे यकीन हो गया कि हमारी बर्बादी की जिम्मेदार तू है। मेरा ख्याल है आपस में झगड़ने की बजाय सुबह पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी जाए। नहीं, पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने की जरूरत नहीं है। मैं ढूंढ लूं पहले उसे। तू बड़ा सीआईडी लगा हुआ है ना जो ढूंढ लेगा, तो मक्ती मारे। भाईजान, ये माँ बेटी रहते थे इस घर में, आपको कुछ पता है कि कहाँ गए? मुझे कुछ नहीं मालूम। तुम्हारे आने से कुछ देर पहले मैंने इस घर को ताला लगाया। कम बखत आवारा औरतें यूं ही घर खुला छोड़ कर चली गई थी और मेरे 2 माह का किराया भी नहीं दिया। अच्छा, आप तो मालिक मकान थे ना, आपको पता होगा कहाँ की रहने वाली थी, कहाँ थी पीछे से, मतलब कोई रिश्तेदार? अरे क्या बताऊं मैं आपको, उनकी सारी मालूमात गलत निकली है। मक्कार धोखेबाज औरतें मुझे भी चकमा देकर भाग गई। वो जब तक घर में औरत मौजूद ना हो, घर यूं ही वीरान और बर्बाद हो जाते हैं। आपके बाद बेगम साहिबा चली गई, घर के तमाम नौकरों ने अपनी मनमानी करना शुरू कर दी। लेकिन मालिक से वफादारी भी कोई चीज होती है कि नहीं? वो अब ये बातें कहाँ रह गई। मुझे तो आपने डांट डांट के ठीक कर दिया, मगर हर कोई तो ठीक नहीं होता। मैं सब ठीक कर लूंगी। तुम एक काम करो, बावर्ची खाने में जाओ, वहाँ देखो जो चीज नहीं है उसकी लिस्ट बनाकर लाके मुझे दो। ठीक है, मैं अभी लिस्ट लेकर आता हूँ।
शुक्रिया बुआ। इस घर के इंतजाम को आपसे ज्यादा बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। लेकिन बेटा बहू, बुआ उसका जिक्र इस वक्त ना करें प्लीज। आप इस घर में आ गई हैं तो बस यूं लग रहा है जैसे जिंदगी वापस आ गई है। अरे बेटा, जिंदगी तो उस वक्त वापस आएगी जब इस घर की असल रौनक ऐनी वापस आएगी घर में। मैंने बात की थी ऐनी से, अगर वो ताबिश के साथ रहने के लिए ही बसद है तो वहां भी रहे बेटा, लेकिन ये घर उसके बगैर नामुकम्मल है। आप ठीक कह रही हैं। मुझे भी हर जगह हर वक्त उसका हंसता मुस्कुराता चेहरा नजर आता। तो फिर बेटा ऐसा करते हैं, हम लोग चल के उसको वापस ले आते हैं। मैं भी तो यही चाहता हूँ। ठीक है बेटा, फिर फौरन चलते हैं ना। अशरफ, तो फिर ठीक है, तुम लोगों के जो जी में आए वो करो, मैं तुम लोगों को किसी भी चीज के लिए बाउंड नहीं करूँ। मम्मा, मुझे ताबिश और उसकी फैमिली काफ़ी पसंद आई है, तो मैं ये सोच रहा था कि जल्द से जल्द युसरा के लिए भी कुछ डिसाइड कर लें। हाँ, बस उसके भाई की शादी का इंतजार था। क्यों? ताबिश कह रहा था कि उसके बड़े भाई की शादी हो जाए, क्योंकि वो घर का बड़ा है। अब देखते हैं ताबिश क्या सोच रहा है। वैसे जनाब, आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? मेरा? नहीं, फिलहाल मेरा ऐसा कोई ख्याल नहीं है भाई। ये क्या बात हुई? मैं तो सोच रही थी कि युसरा के साथ साथ तुम्हारी भी शादी कर दूं। अगर कोई लड़की पसंद है तो बता दो, वरना हम खुद तलाश कर लेंगे। नहीं मम्मा, ऐसा मैंने कुछ नहीं सोचा अभी, प्लीज। अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी, और वैसे भी शादी न करने की कोई वजह तो होनी चाहिए ना। हाँ, वजह है बिल्कुल। पहले युसरा की शादी हो जाए, उसके बाद फिर कुछ सोचेंगे। बेटा, तुम्हारी मामा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है यार। अच्छा है, हम तुम्हारी खुशी देखेंगे। नो एक्सक्यूज। चलें भाई, अब तो ग्रीन सिग्नल मिल चुका है, तो फिर लड़की देखना जल्दी से शुरू कर दें। हाँ, समीर की मुस्कुराहट तो बता रही है कि हमें इजाजत है अब। क्यों समीर? भाई मैं आप लोगों से युसरा की शादी की बात कर रहा था, आप लोगों ने मुझे घेर लिया। बेटा, तुम्हारा बाप भी ऐसे ही फंसा था। कोई बात होता है, बड़े बड़ों के साथ ऐसा होता है। चलो शाबाश, चाय पियो। तुम्हारा रमशा से फिर कोई झगड़ा हुआ है? मामा, वो एक बहुत अजीब लड़की है, छोटी छोटी चीजों को लेके इश्यू बना के बैठ जाती है। ये किस किस्म की बातें कर रहे हो तुम दोनों मंगनी पर तो बहुत खुश थे, फिर बर्थडे पे नाराज। आखिर ये सब क्या हो रहा है? हमेशा वही मुझसे झगड़ा शुरू करती है। मुझे सब करके बहुत खुशी। ज्यादा देर दूर नहीं रह सकते। ऐनी, हम तुम्हें लेने आए हैं। ऐनी, वैसे तुम अगर घर चली जाओ तो ज्यादा बेहतर है। तुम्हारा जो ख्याल बुआ रख सकती है वो हम नहीं रख सकते। दूसरा ठीक कह रही है, बुआ तुम्हारा हमसे बेहतर ख्याल रखेंगे। चले। दिया नास जाए कम वक्त का, पता नहीं कहाँ से आई और हमें लूट के चली गई। अरे इतना नुकसान दे दिया, अल्लाह जाने कहाँ मर खप गई। अम्मा, तुम्हारे साथ तो अच्छा ही हुआ। लालच का अंजाम यही होता है। तुमने हमारा सब कुछ छीना, वो तुमसे सब कुछ छीन कर ले गई। शर्म तो नहीं आती ना? माँ को तसल्ली देने के बजाय ताने दे रही है। अम्मा, तुमने मेरी माँ बनकर सोचा ही कब है? कभी मेरी परेशानी दूर करने की कोशिश की? हाँ, मैंने तो तेरा कोई साथ नहीं दिया, सबसे बुरी मैं ही हूँ। बेगैरत कहीं की। अरे क्या कुछ नहीं किया मैंने तेरे साथ, तू मुझे ही बुरा बना रही है? नालायक कहीं की। तुमने किया ही क्या है मेरे लिए? मेरे हिस्से का सारा पैसा खुद ही छुपा कर रखा। मुझे तो लगता है तुम्हें रिश्तों से ज्यादा पैसा अजीज है। तो तू भी तो यहाँ पैसे के लिए आके बैठी है ना? हाँ, तो मैं अपना हिस्सा लेकर ही जाऊंगी। एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुझे, निकाल दे जहन से। अल्लाह करे तुम्हारे पास कुछ भी ना रहे।
ये जो सब कुछ बचा है ना, ये भी कोई लूट कर ले जाए। अरे चुप कर यहाँ से, उठ उठ इधर से, उठ। अम्मी तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो? अम्मी हाथ छोड़े इसका, हाथ छोड़े। दिल तो करता है इस छुरी से ना तुम्हारा ही गला काट दूं। हम सबकी जिंदगियों में आग तुमने ही तो लगाई है। चुप कर उठ उठ यहाँ से, उठ चल, दफाओ यहाँ से, दफाओ कर। तेरी जिंदगी कैसे बिखर गई। मैंने क्या चाहा था और मुझे क्या मिला। बुआ, ये क्या आप हर वक्त कढ़ाई सिलाई करती रहती है, आप क्या कर रही हैं? बेटा ताबिश की टी शर्ट का बटन टूट गया था, वो लगा रही थी। इधर आओ मेरे पास बैठो, तुम्हें भी कुछ सिखाऊं। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। अरे भाई क्यों जरूरत नहीं है? कल को शोहर के छोटे बड़े काम किससे करवाओगी? आपको पता है बुआ, जिस घर में मैं जाऊंगी ना, वहाँ पे बहुत सारे मुलाजिम होंगे, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अरे बेटा नौकर वो काम नहीं करते जो बीवियाँ करती हैं। तुम्हें तो चाय बनानी भी नहीं आती है, लोग मुझे ही ताना देंगे कि तुम्हें कुछ सिखाए नहीं। ये बात तो बिल्कुल आपने ठीक की, हर बात आप पर ही आनी है। आ लेना तो बहू को, मैं उससे कहूँगी कि वही तुम्हें कुछ सिखाए, मेरी बात तो तुम सुनोगी। ठीक है ठीक है। लो बेटा जूस पी लो। मेरी बेटी कितनी कमजोर हो गई है। मेरा जी नहीं चाह रहा बुआ। बेटा तुम हमारे लिए बहुत कीमती हो, पर कुछ लोगों के लिए मेरी हैसियत ज़रे जितनी भी है। इन लोगों का तुम तस्करा कर रही हो ना, मैं उन्हें इंसान भी नहीं समझती। पता नहीं अल्लाह ने कैसे उन लोगों के साथ तुम्हारा जोड़ मिला दिया। कभी कभी इंसान खुद दूसरों की साजिशों की भेंट चढ़ जाता है और उसे पता ही नहीं चलता। तुम्हें मालूम नहीं था कि आयला का सलूक मेरे साथ क्या था और तुम्हारे साथ क्या सलूक कर रही थी? नहीं बुआ, मुझे पता ही नहीं चला कब मैं आयला भाभी की साजिशों का शिकार हुई, कब मैं उनकी हाँ में हाँ मिला दी। और बेटा आतिफ का रवैया तुम्हारे साथ कैसा था? एक झूठे और धोखेबाज शख्स के बारे में मैं क्या राय दूं? जिस कमाश का वो इंसान है मुझे अच्छी तरह मालूम है, लेकिन क्या करूं बेटा, हर माँ की तरह मैं भी नहीं चाहती कि मेरी बेटी का घर टूट जाए। नहीं बुआ, इस चीज की कोई गुंजाइश नहीं। उस शख्स को बर्दाश्त करना तो दूर की बात, मैं देखना भी नहीं चाहती उसे। ठीक है बेटा, जो तुम्हारा फैसला होगा वही सब लोग करेंगे, लेकिन बेटा फिर इस फैसले पर तुम कभी रंजीदा ना हो ना। ऐसा कभी नहीं होगा बुआ। तो क्या झगड़ा करने से सारे मसाइल हल हो जाएंगे? नहीं, हाथ पे हाथ धरे रहने से मसले हल होंगे, है ना? ये कैसे कागजात है? हो सके तो आयला को माफ कर दो, उसकी ज़हनी हालत ठीक नहीं है बेटा, वो तुमसे बहुत मोहब्बत करती है। क्या कहा था सोएब ने? मैंने उसे मनाने की बहुत कोशिश की, मगर क्या अब्बू? चाय अम्मी। अब्बा मैं जा रही हूँ। अक्सा बेटा तुम कहाँ जा रही हो? अपने घर, जाहिद मुझे लेने आ रहे हैं। हाँ हाँ जाओ, छोड़ो हमारी जान। हाँ हाँ जा रही हूँ और अब कभी नहीं आऊंगी। मेरे आप लोगों से सारे ताल्लुक खत्म। क्यों, क्या हुआ? अब्बा इस घर में एहसास नाम की कोई चीज ही नहीं है। अच्छा अच्छा बस, तुझ जैसी एहसासमंद औलाद हमें चाहिए भी नहीं, चल जा। अम्मा तुम्हारे लिए तो मेरा होना ना होना सब बराबर ही था। अब कभी नहीं आऊंगी मैं। हाँ तो जा,
ना हम तुझे बुलाने आए थे ना हम तुझे भेज रहे हैं। तू अपनी मर्जी से आई थी, अपनी मर्जी से जा रही है। दफा हो जा। ठीक है, आप बस उन्हें संभाल के रखें जिन्होंने सबकी जड़ें काटी हुई हैं। चल जा, दफा। खुदा मालूम ये सब क्या हो रहा है। सबको ना पैसे लूटने की पड़ी हुई है, सबकी आंखों पे लालच की पट्टी बन गई है। शुक्र है सक्सा से तो जान छूटी। अब सुहेब आयला को भी ले जाए तो बेहतर। वो नहीं आता, बहुत अक्कड़ है उसमें। और आयला ने कौन सा अच्छा किया है उसके साथ? अब आप भी ऐसा कह रही हैं? हाँ तो ठीक कह रही हूँ ना। लड़कियां ससुराल और मैके को बराबर रखती हैं, मगर तूने ना ससुराल का सोचा और ना ही मैके का। बातें करा लो बस। खुदा जाने किसकी नजर लग गई जो इतना अच्छा रिश्ता बनते बनते खत्म हो गया। शाहीन, बात नजर की नहीं, बात नसीब की। अल्लाह को जो मंजूर नहीं होता वो रिश्ते बन के भी टूट जाते। लेकिन इस रिश्ते के टूटने में सबसे बड़ी वजह खुद समीर है। अच्छा प्लीज, मुझे बस मौजू पे अब कोई बात नहीं करनी। आप सब कुछ जानती हैं, इसका मतलब ये नहीं कि इस चैप्टर को दोबारा से खोल के बैठ जाए। ठीक तो कह रहे हैं समीर, जो होना था वो हो चुका है और अब इन सब चीज़ों पर डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं है मम्मा। तो क्या मैं अपने दुख का इजहार भी ना करूं? मेरे दिल के कितने अरमान थे कि मैं अपने हाथों से समीर की शादी करूं, मगर मम्मा वैसे अच्छा हुआ कि शादी होने से पहले। बेटा, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी। बुआ, अगर आयला के बारे में बात करनी है तो रहने दे। नहीं बेटा, मुझे एनी के बारे में बात करनी है। जी बोलें बुआ। एनी आजकल जहनी तौर पर बहुत परेशान है। जानता हूँ। मैंने आतिफ के बारे में उससे बात की, लेकिन वो किसी तौर भी उससे सुलह करने पर राजी नहीं हो रही। वो घटिया आदमी इस काबिल ही नहीं है कि उसके साथ सुलह की जाए। तो बेटा फिर इस मामले को लटकाने से ज़हनी तौर पे और परेशान हो जाएगी वो। बेहतर यही है कि मुकदमा दर्ज करा दो। ऐसा मत करना कि उसको ज़्यादा तकलीफ हो। बेटा अल्लाह ताला जो है ना वो माफ़ करने वाला। आतिफ, अरे भोगले उठ जा, उठ जल्दी। और कमबख्त, अरे सूरज सर पे आ गया है, अब तक मरा पड़ा है। आतिफ, क्या हो गया अम्मा, क्यों शोर मचा रही हो? जा, हमारा सब कुछ लूट के चली गई, जा ढूंढ उसे। ढूंढ लिया मैंने, कहीं नहीं मिल रही मुझे, क्या करूं? मेरा सारा जेवर लेके गई है, मुझे मेरा सारा जेवर चाहिए। अच्छा अम्मा मुझे नहीं मिलती, जाओ तुम जाके ढूंढ लो। अच्छा, जब उस कुटनी से इश्क किया था तब उसका पता था, और इसके होते सोतों का भी पता रखता ना। मुफ्त का माल था और चला गया। तो तुम्हारा भी कौन सा जेवर था वो जो तुम इतना शोर मचा रही हो? अम्मा शोर मचा रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, लेके आ मेरा जेवर। अच्छा, ये किससे इतना झगड़ा कर रही हो? तुम्हारी नालायक औलाद के सिवा और कौन होगा जिससे मैं झगड़ूंगी? तो क्या झगड़ा करने से सारे मसाइल हल हो जाएंगे? नहीं, हाथ पे हाथ धरे रहने से मसले हल होंगे, है ना? ये कैसे कागजात हैं? एनी के वकील की तरफ से खुला का नोटिस आया। क्या खुला का नोटिस? ओए ओए, एक मुसीबत खत्म नहीं होती दूसरी शुरू हो जाती है। परेशानी की बात है, अगर खुला हो गई तो सोहेब। हाँ जी, सोहेब ये घर भी हमसे छीन लेगा। दूं या खुद लोगे? आ जाओ। ये लो, खेलो। समीर, मुझे नहीं पता था कि तुम बच्चों से इतना प्यार करते हो। तैमूर हमारे घर में पहला ही तो बच्चा है। इससे पहले कौन था जिसको मैं इतना प्यार करता? तुम देखने इंशाल्लाह जब तुम्हारी शादी होगी ना, तो इससे भी प्यारे प्यारे और बहुत सारे बच्चे होंगे तुम्हारे, जिनसे मैं, मम्मा, पापा बहुत प्यार करेंगे। मुझे नहीं लगता कि अब ऐसा मुमकिन है। समीर, क्या बात है? तुम्हारी आवाज में इतनी उदासी क्यों? पता नहीं क्यों मेरे अंदर गिल्ट का एहसास बढ़ता चला जा रहा है। कैसा गिल्ट?
एनी की तकलीफों का मैं खुद को काफी हद तक जिम्मेदार समझता हूँ। तुम्हें क्यों लगता है ऐसा? सोएब भाई की बातों में आकर अगर मैं एनी को छोड़ने का फैसला ना करता तो शायद आज हालात कुछ और होते। नहीं समीर, उस वक्त तुम्हारा कोई भी स्टेप लेना एनी के लिए मुश्किल पैदा करने के बराबर था। वो कैसे? आयला भाभी की साजिशों ने हर एक को एक दूसरे के बारे में इतना बदगुमान कर दिया था कि तुम कुछ भी करते ना तो वो एनी के लिए मुश्किलात ही पैदा करता। मतलब उन्होंने जानबूझकर एनी की जिंदगी बर्बाद की? बिल्कुल, जानबूझ कर किया। मगर क्यों? हसद की वजह से, और किस लिए? समझ में नहीं आता लोग किस तरह से अपनी जात की तस्कीन के लिए दूसरों की जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। न जाने क्यों आयला के लिए मेरा दिल बहुत परेशान हो रहा है। अदले बदले की शादी में अगर एक कुतला होती है तो दूसरा भी उसकी लपेट में आ। आयला का इस घर में क्या मुस्तकबिल है, ये सोच सोच कर मेरा दिल परेशान हो रहा है। सबको तो उसकी कोई परवाह नहीं। आतिफ का रवैया वैसे ही तकलीफ दे, मैंने सबके लिए क्या कुछ किया और सबने उसे क्या सलाह दिया। लेकिन मैं उसे यूं तकलीफ में नहीं देख सकता। मैं अपनी बेटी का घर उजड़ते नहीं देख सकता। बेटा, जो कुछ हुआ मुझे उसको बहुत अफसोस है। एनी को मैं अपनी बेटियों की तरह चाहता हूं। उसको भी आपसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन दूसरों ने उसके साथ जो किया उस पर वो बहुत दुखी है। आतिफ ने उसके साथ बहुत ज्यादती की, लेकिन तलाक या खुला मसले का हल तो नहीं है बेटा। पापा जान, कोई बहुत बड़ी वजह होती है तभी आदमी इस तरह के फैसले करता है। एनी नहीं रहना चाहती, ये उसका अपना फैसला है। अगर आयला, लेकिन आयला ने जो मेरे साथ किया मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकता। खास तौर पर एनी के साथ उसने बहुत ज्यादती की है, बहुत बुरा किया है। बेटा, उसे इसका बहुत पछतावा। पछतावों से लोगों की अजियतें कम तो नहीं हो सकती। लेकिन बेटा,
जब तक दूसरों को माफ ना किया जाए जिंदगी आगे नहीं चल सकती। फूफा जान, इतनी बड़ी खताओं को माफ करने के लिए उतना ही बड़ा ज़र्फ और हौसला चाहिए। बेटा, मैं तुम्हारे ज़र्फ और हौसले को बहुत अच्छी तरह जानता हूं। तुम जैसा इंसान कभी किसी को दुखी नहीं देख सकता। फिलहाल तो मैं खुद बहुत दुखी हूं। मैं तुमसे यही कहने आया हूं बेटा, हो सके तो आयला को माफ कर दो। उसकी ज़हनी हालत ठीक नहीं है बेटा, वो तुमसे बहुत मोहब्बत करती है। उसने मेरे एतबार को तोड़ा है, मेरी मोहब्बत को धोखा दिया है। अब तो मुझे औरत जात पर ना ही यकीन रहा है और ना ही एतबार। बेटा प्लीज तुम इसके बारे सोचो। पापा जान प्लीज, आप इसरार मत करें। अब मेरे दिल में और घर में आयला के लिए कोई जगह नहीं है। आतिफ जी। कहाँ जा रहे हो? अपने फुला के केस के सिलसिले में वकील से मिलने जा रहा हूँ। अरे कोई तगड़ा वकील करना जो ये घर हमें दिला दे। अम्मा मैं तुम्हें कितनी बार बता चुका हूँ, ये घर एनी का है, वो जहेज में लाई थी, हमारा नहीं हो सकता। अरे सब कुछ हो सकता है, आजकल हर आदमी बिकने के लिए तैयार है। तुम क्या चाहती हो? मतलब क्या है तुम्हारा? ये जो वकील होते हैं ना, ये बड़े चालाक होते हैं। स्याह को सफेद और सफेद को स्याह करना इन्हें खूब आता है। ये जो बड़े वकील होते हैं ना, बड़ी फीसें भी लेते हैं। अरे ये घर बच जाए, फीस की तू परवाह ना कर। मेरे पास अपने केस के लिए ना वकील को देने के लिए पैसे नहीं है, बड़ा वकील कहां से करूंगा? मेरे पास जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी है ना, मेरा जेवर, वो बेच के मैं अदा कर दूंगी। अच्छा, तो इसका मतलब है तुम्हारे पास जमा पूंजी है? अरे अब कहाँ रही, सब कुछ तो वो हराम खोर ले गई। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि ये घर बच जाए, वरना हम कहाँ दर बदर की ठोकरें खाएंगे। तो ठीक है, फिर मैं करता हूँ किसी वकील से बात। अब किसी ढंग के वकील से बात करियो। अच्छा, वैसे जिंदगी में आजकल कोई सही काम तो तूने किया नहीं है। अम्मा तुम फिक्र मत करो, कोई होशियार वकील ही करूंगा। चल जा। या अल्लाह, घर बच जाइए। शुक्रिया बेटा। अबू आप आज शोएब से मिलने गए थे? हाँ। अबू आप चुप क्यों हो गए? क्या कहा था शोएब ने? मैंने उसे मनाने की बहुत कोशिश की, मगर क्या अबू? वो बहुत मायूस और परेशान लग रहा था। इसका मतलब है कि वो मुझे माफ नहीं करेंगे? बेटा मैंने इसे कायल करने की बहुत कोशिश की, मगर वो मानने पर तैयार ही नहीं है। क्या वो मुझे तलाक देने के बारे में बात कर रहे थे? वो ऐसे घटिया घटिया इल्जामात लगाए हमारी एनी पर।
ये शख्स को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम्हारी बहन पे ऐसे इल्जाम लगे तो फिर तुम्हें कैसा लगेगा? आयला आपी के साथ वही कुछ हुआ है जिसकी ये काबिल थी। बहुत ही बेगैरत इंसान। जरा डाल दे करम निगामा रब्बा मंगिया मुरादा पावा। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं।